व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अपना हज का जो सफ़र है उसका आगाज़ करना है। मतलब ये है कि आप लोगों का जो फ़्लाइट डिटेल्स हैं, आपने किस दिन फ़्लाइट पकड़नी है, किस दिन आपने जद्दा या मदीना एयरपोर्ट के लिए यहाँ से परवाज़ करनी है, कौन सी फ़्लाइट के ज़रिए करनी है, किस टाइम कौन से एयरपोर्ट से आपने जाना है वगैरह। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने कैसे हासिल करनी है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आपने, अगर आपका हज ऐप इंस्टॉल है तो वहाँ से कैसे आपने देखना है, या फिर आपने इस तरह करना है कि आपने हज जो गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद फिर आपने वहाँ पे हज फ़्लाइट शेड्यूल 2024 ये गूगल में सर्च में लिख देना है, और उसके बाद उसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपने जो आपके पास फर्स्ट लिंक शो हो रही है flight.inquiry.hajinfo वाली, तो इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो शो होगी, और इस विंडो में आपने सबसे पहले जो ऊपर वाला खाना CNIC वाला नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना जो है CNIC नंबर में यहाँ पे एक डमी नंबर लिख रहा हूँ, तो ये एक आपने लिख लेना है, यानी कि टाइप कर लेना है। और इसके बाद फिर आपने जो आपका हज एप्लीकेशन नंबर है, हज एप्लीकेशन नंबर आपके उस पर भी मौजूद होता है, जो आपको बैंक से दिया गया होता है। एक रिसीप्ट, कंप्यूटराइज रसीद होती है, जिस पे शो होता है आपका नेम वगैरह, कंप्लीट पासपोर्ट नंबर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पे शो हो रही होती है। तो उस पे ऊपर ऊपर आपका जो है हज एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर आपने यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे भी मैं एक डमी नंबर दर्ज करता हूँ, और उसके बाद फिर आपने सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो है आपकी तमाम हज की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। और अगर आपने फिर क्या नाम है, हज एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, तो हज एप्लीकेशन में फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे शुरू में आप आए हैं तो फर्स्ट जो आपके पास ये इस तरह की विंडो शो होगी, ये इन्फॉर्मेशन, और इसके नीचे ये 8 सर्कल्स बने होंगे जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रुप इन्फॉर्मेशन वगैरह। नेक्स्ट जो होगा वो ट्रेनिंग शेड्यूल वाला आएगा, और उसके बाद वैक्सीनेशन डिटेल्स, और उसके बाद एकोमोडेशन। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक शेड्यूल और एकोमोडेशन वगैरह अभी तक अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पे आ गया फ़्लाइट शेड्यूल। फ़्लाइट शेड्यूल में आपका डिपार्चर मींस आपने कब फ़्लाइट करनी है, आपकी फ़्लाइट कब होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता है सऊदी एयरलाइन, उसके बाद आपका फ़्लाइट नंबर, किस जहाज़ के ज़रिए आपने सफ़र करना है। डिपार्चर ओरिजिन मींस आपने लाहौर से एयरपोर्ट से जाना है, या इस्लामाबाद से, या कराची से, या मुल्तान से। जो भी एयरपोर्ट आपने POD यानी प्लेस ऑफ डिपार्चर वहाँ पे लिखा था वही, और उसके बाद डेट लिखी होगी, डिपार्चर डेट। डिपार्चर डेट का मतलब ये है कि आपने किस दिन पे फ़्लाइट आपकी होगी, और उसकी यानी कि ये जो फ़्लाइट है, फर्स्ट जो ईयर लिखा होता है, फिर मंथ, और फिर डे। तो 29 मई को यहाँ पे जो शो हो रही है हमारी फ़्लाइट, तो वो 29 मई को है। और उसके बाद फिर 3 बजे मींस फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे। अगर आपको ज़ोहर के 3 बजे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि अगर आप में 1500 या 1300 या 1200 या 1900 लिखा आ रहा है तो वो कौन सा टाइम होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट 1 से 12 तक कुछ शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपना का रात के 1 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक ही आपका टाइम है। और अगर फिर आपका 1300 से लेकर 2400 तक कुछ वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम है वो फिर 12 बजे है। आपका जो टाइम है वो 12 बजे के बाद, यानी कि रात के 12 बजे तक और दिन के 12 बजे के बाद वाला टाइम शो हो रहा है। के से डेस्टिनेशन मतलब ये है कि आपने सऊदी अरेबिया में जद्दा एयरपोर्ट पे उतरना है, और वहाँ पे आप वही 29 दिन यानी 29 तारीख़ को 29 मई को आपने वहाँ पे उसी दिन पहुँचना है, और तकरीबन 5:55 पर आपकी जो फ़्लाइट है वहाँ पर उतर जाएगी। और इसी के साथ साथ आपकी वापसी की डिटेल भी यहाँ पे दी गई होती है कि आपने वापस किस दिन पे आना है। तो 10 जुलाई को जो है ये वापसी की, जिन लोगों ने 29 मई को यहाँ से फ़्लाइट करना है वो 10 जुलाई को वापस आएंगे, और मदीना एयरपोर्ट से उनकी वापसी होगी, और 1:50 यानी रात के 1:50 पे उनकी फ़्लाइट होगी। तो ये था आपका फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अगर आप के जो आपकी फ़्लाइट है उसके टाइमिंग के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, यानी कि अगर उस पर
9 بجے آپ کی فلائٹ میں لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی 9 بجے، اور اگر آپ کو رات کے 9 بجے کا ٹائم لکھا ہے تو وہاں پہ آپ کو 2100 یعنی 21:00 لکھا آئے گا۔ اگر رات کا 1 بجے تو 1 ہی لکھا آئے گا، اور اگر دن کا 1 بجے تو آپ کو 13 یعنی 13 بجے نظر آئے گا۔ یعنی کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ٹائمز ہے وہ 24 آورس کے مطابق چلتا ہے۔ صبح کے 7:45 بجے کو 7:45 لکھا جاتا ہے، اور رات کے 8:45 بجے یعنی 12 کو اگر ہم ساتھ جمع کریں تو یہ رات کو 19:45 نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح رات کے ٹھیک اگر 12 بجے سے 1 منٹ پہلے 11:59 پہ اگر آپ کی فلائٹ ہے تو 23:59 نظر آئے گا، اور اگر ٹھیک رات کے 12 بجے آپ کی فلائٹ ہے تو 00:00 نظر آئے گا۔ تو یہ ٹائم فارمیٹ ہے، اس طریقے سے آپ کی جو ٹائم ہے وہ شو ہوگا۔ اچھا، اگر آپ کے پاس کچھ کوڈ نظر آ رہے ہیں مینز پی کے ہے تو پی کے کا مطلب یہ ہے کہ یہ PIA کے ذریعے آپ کی پرواز ہوگی، SV ہے مینز سعودی ایئر لائن کے ذریعے آپ کی پرواز ہوگی، PA ہے مینز ایئر بلو کے ذریعے آپ کی پرواز ہوگی، PF مینز آپ کی سعودی ایئر لائن کے ایئر سیال کے ذریعے، اور ER مینز سیرین ایئر لائن کے ذریعے آپ کی پرواز ہوگی۔ تو نیکسٹ جو بھی انفارمیشن انشاءاللہ ہوگی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ کی حاجی کیمپ سے آپ کو کون کون سا سامان ملے گا اس کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو حاجی کیمپ سے کون کون سا سامان ملنا ہے۔ تو حاجی کیمپ سے آپ لوگوں کو جو ضروری سامان ملے گا فری میں وہ یہ ہے کہ بڑا ایک بیگ ملے گا، جو کہ آپ کے پاس ہینڈ کیری نہیں، آپ ہاتھ میں نہیں لے کر جائیں گے بلکہ وہ سامان سفر میں یعنی وہ آپ سے وصول کر لیں گے، اور یہ ایک دوسرا ساتھ میں چھوٹا بیگ ہوگا جو کہ ہینڈ کیری ہے۔ تو یہ چھوٹا بیگ میں آپ اپنا ضروری سامان جو ہے اپنے ساتھ یعنی کہ فلائٹ میں لے کر جا سکتے ہیں، دوران پرواز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ چاقو، چھری، کینچی، اس طرح کی کوئی تیز دھار آلہ، پیچکس وغیرہ یہ چیزیں، ناخن تراش وغیرہ یہ چیزیں آپ نے اس بیگ میں نہیں ڈالنی ہیں ورنہ وہ نکال دی جائیں گی۔ وہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے بڑے بیگ میں ڈالنی ہے، چھوٹے بیگ میں جسٹ اپنے احرام وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، کپڑے یا ضروری سامان۔ ایک جوتوں کا تھیلا آپ کو ملے گا، خواتین کے لیے حج سکارف ملے گا، اور احرام کا بیلٹ یہ آپ لوگوں کو حاجی کیمپ سے فری آف کاسٹ ملے گا۔ تو اس طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ انفارمیشن ہب چینل۔ اللہ حافظ۔